वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को आप ही में से एक स्टूडेंट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया और वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे केवल उसी क्वेश्चन उसी कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाना पड़ा और ये बिल्कुल सच भी है। और वो क्वेश्चन मैंने थंबनेल पर भी लिखा है और यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या आपकी कॉपी कोई दूसरा रीचेकिंग करवा सकता है क्या, हाँ या ना। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि हम क्लास में या कोचिंग पर कहीं भी पढ़ते हैं तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है सभी हमारे अच्छे चाहने वाले हों। बहुत से ऐसे होते हैं जो हमसे ईर्ष्या भी रखते हैं, जलन की भावना भी रखते हैं। वो हो सकता है उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की हो लेकिन पेपर आपका ज़्यादा अच्छा बेटा हो और आप उससे ज़्यादा अंक लेकर आए हों, अच्छे मार्क्स आ गए हों। सामने भले वो आपसे कितना ही हंसमुख नज़र आ रहा हो लेकिन मन में उसके कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मेरे इससे इतने मार्क्स कम कैसे रह सकते हैं। हो सकता है इसके मार्क्स ज़्यादा आ गए या नंबर चढ़ाने वाले ने इसके ज़्यादा चढ़ा दिए और उसको बात पच नहीं पा रही है कि मैं इसकी कॉपी चेक करवा देता हूँ, इसके मार्क्स कम हो जाएंगे। ऐसा बहुत से लोगों के मन में डाउट आ रहा है। कई बच्चों के एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कोई दूसरा रीचेकिंग करवा सकता है क्या। जी हाँ, वो रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। वैसे ये अपराध है लेकिन करवा सकता है क्या, तो यहाँ पर ये तो है कि हाँ वो करवा तो सकता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हमारे क्या मार्क्स कम होंगे, उसने हम तो चाह ही नहीं रहे, हमारे तो अच्छे आ गए, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। हम तो सोच रहे थे उससे कई कई सब्जेक्ट में बढ़िया अंक आ गए। तो देखते हैं क्या है। बोर्ड के तरफ से जो आपका आवेदन फॉर्म है उसी के नीचे जो नियम दिए हुए हैं, फिक्स नियम बता रहा हूं आपको। परीक्षार्थी स्वयं के लिए आवेदन करें, साफ लिखा हुआ है बोर्ड की तरफ से, यानी कि आपको स्वयं के लिए आवेदन करना है, अप्लाई करना है। अन्य किसी के लिए आवेदन करना दंडनीय आपराधिक माना जाएगा, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उसने तो अप्लाई कर दिया, कार्रवाई होगी जो होगी। हमारे तो मार्क्स कम हो गए, हमें क्या मिलेगा, उसको जेल हो जाएगी, मान लीजिए उसको पकड़ लेंगे, उसके जुर्माना हो जाएगा, सारी चीज़ें देखते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं क्या वो आपके रीचेकिंग करवा सकता है क्या। लेकिन इसके लिए उसको आपके कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ये देखिए आप। सबसे पहले तो आईडी प्रूफ, यानी कि ये वो कहाँ से लेकर आएगा। क्या वो आपकी आईडी चुरा ली उसने, आपकी आईडी जो आपका स्कूल का है, आईडी प्रूफ है, आपका पहचान पत्र है, जो भी है, आधार है, जो भी आपकी आईडी है वो मांगेगा। तो ये आईडी वो कहाँ से लेकर आएगा, स्वयं की आईडी। पहचान पत्र लगाना होता है, एक चीज़ तो ये संभव नहीं है क्योंकि आपकी आईडी आपकी रहेगी। तो ये भी उसको आपके पास से ले जाना होगा, मांग के तो ले जाएगा नहीं कि भैया तुम्हारी रीचेकिंग मैं करवाना चाहता हूँ, तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ गए और आप आपकी आईडी दे दो, तो ये तो होगा नहीं। हो सकता है वो आपकी आईडी कहीं से उसके पास हो तो वो बात अलग है, नहीं तो ये संभव नहीं है। ये सब चीज़ें हाँ कब होगी, ध्यान से समझना। दूसरा, मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर वो नहीं देगा, आईडी चुरा ले तो मोबाइल नंबर उसके देगा। एड्रेस भी आपका चाहिए, आपके नाम, आपके पापा का नाम, फादर का नाम वो चाहिए। मान लीजिए वो यहाँ भी हेर फेर कर देता है और एड्रेस कुछ भी लिख देता है। ईमेल भी आपकी चाहिए, मान ली ईमेल भी वो उसके लिख देता है और अकाउंट नंबर भी वो उसी के लिख देता है। ठीक है, और इसके अलावा उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की। 300 रुपये के हिसाब से 500 सब्जेक्ट में करवाएगा। अगर आपके पूरे मार्क्स उसको कम ज़्यादा करवाने की चाहे तो 1500 रुपये, और 6 की करवाने तो 1800 रुपये उसको चाहिए। अब हर किसी के पास इतनी पॉकेट मनी स्टूडेंट के पास नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए सब उसने कर लिया पूरा फर्जीवाड़ा करके और आपके लिए उसने रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसको कर लेने दो। अब
आपको तो पता लगेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर भी उसने उसी के दिए हैं, तो मैसेज भी उसी के आएगा। और मान लीजिए आपकी मार्कशीट ये थी, ये मैंने यहाँ काल्पनिक रूप से सब्जेक्ट के नाम लिख दिए और ये आपकी मार्क्स थी, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभी क्या होता है, पहले कहा है कि कोई भी इंसान दूसरे के ऊपर बुरा सोचे उससे कुछ नहीं होता, ऊपर वाला या ईश्वर हमारे साथ है, हमारा वो कुछ नहीं कर सकता। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके 95 थे, उसने अप्लाई कर दिया, हमारे 90 भी हो सकते हैं या फिर 2 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में ये तो है ही नहीं कि पूरे में ही हमारी कॉपियों में गलती थी, हो सकता है उन भाई साहब ने करवाया हो और फिर भी हमारे सभी सेम मार्क्स रह जाए, या फिर हो सकता है 1-1, 2-2 मार्क्स बढ़ जाए, या हो सकता है घट जाए। लेकिन जो भी हो, आपको आपके पास में इसकी इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, जब आपकी दूसरी मार्कशीट वो दे देंगे कि भैया आपने तो रीचेकिंग करवाई है और आपके तो मार्क्स कम ज़्यादा हो गए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, राइट टू द बोर्ड, आपको बोर्ड को लिखना है। क्या करना है, बोर्ड को लिखना है, पूरी डिटेल्स भी आपको बतानी कि भाई साहब ये ना तो मेरा एड्रेस है, ना मेरा ईमेल है, नहीं मुझे किसी प्रकार का मैसेज आया, नहीं मैंने कोई बैंक अकाउंट ये मेरे हैं, ना मोबाइल नंबर मेरा है, ठीक है। और ये आईडी पता नहीं मेरी उसने कहाँ से ले ली, या जो भी है फर्जीवाड़ा एडिट करके लगा दी, और इससे पहचान हो जाएगी ये किसी के नाम से जरूर होता है। मोबाइल नंबर किसके नाम से आपको पता है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एड्रेस, ईमेल, ये सब ऐसे ही नहीं बन जाते। और बैंक में खाता तो यूं ही नहीं खुलता, आपको पता है 10 तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इतनी चीजें लगाकर कौन, और इतने पैसे लगाकर कौन अपने आप को अवैध कार्य करके अपराध की श्रेणी में जाकर अपने खिलाफ कार्रवाई चाहेगा, उसके फ्यूचर को बर्बाद करना चाहेगा। अगर कोई सोच भी रहा होगा तो हो सकता है वो ये वीडियो देख ले तो वो अपना कार्य बंद कर दे, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ दिखाना है कि मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल, अकाउंट नंबर मेरे तो ये हैं और ये किसके नंबर थे, मैंने तो किया नहीं है। तो उस व्यक्ति के जो बोर्ड ने बताया हुआ है अपराध है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी और आपको तो आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, आपने आवेदन किया ही नहीं है, तो आप दोषी भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी मार्कशीट तो आपको मिल जाएगी जो आपको बोर्ड की तरफ से भेजी गई है, ओके। और ये जो भाई साहब है जिन्होंने भी ये कार्य किया, इनको पनिशमेंट मिलेगा। फिर भी आपको कोई शक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो जो बच्चे हैं जिनके मन में ये परेशानी आ रही कि यार मैं तो नहीं करवाऊँ रीचेकिंग, पर कोई किसी के मन में पाप हो और वो मुझसे जलन रख रहा हो मेरी रीचेकिंग करवा दे, तो उसके खिलाफ ये सब कार्रवाई बोर्ड ने बताई हुई है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।